नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में जो कि हर इंडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंक में कोई भी अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपका अकाउंट ओपन है, अगर आप कोई कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, या अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो भी आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट ने पैन कार्ड के रूल्स में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके लिए पैन कार्ड की लिमिट बढ़ गई है, या जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें पैन कार्ड ज़रूरी है। और काफ़ी सारी ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो कैश विड्रॉल से हैं या कैश डिपॉजिट से हैं, उनकी लिमिट में भी चेंजेस हुए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो एक बार जाके विजिट करें, और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की गई हैं। आप जाके उन्हें देखें और उसका बेनिफिट लें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर करें। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ड्राफ्ट 2026 के अंदर परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे टोटल जो दिए गए हैं वो 16 हैं, लेकिन सभी में चेंजेस नहीं हैं। हम केवल आज उन्हीं ट्रांजेक्शन की बात करेंगे जिनमें कि चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे बड़ा पहला चेंजेस किया गया है कैश डिपॉजिट में। अगर आप कोई भी कैश डिपॉजिट करते हैं ड्यूरिंग द पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी जो भी एग्रीगेट वैल्यू होगी वो 10 लाख रुपए या उससे अधिक एक फाइनेंशियल ईयर में होगी, तो आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी होगा। इससे पहले आपको पता होगा कि जब भी आप कैश डिपॉजिट करते थे, अगर उससे वैल्यू अगर 50,000 या उससे ऊपर होती थी तो आपको बैंक को पैन कार्ड दिखाना होता था। लेकिन अब ये 50,000 की लिमिट ख़त्म कर दी गई है। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप टोटल 10 लाख या उससे ऊपर का कैश जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना कंपलसरी है। इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे विड्रॉल की लिमिट भी दी हुई है कि कैश विड्रॉल एग्रीगेट 10 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे अधिक का कैश विड्रॉल करते हैं तो भी आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा आता है सेल और परचेस ऑफ मोटर व्हीकल। अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल चाहे परचेज़ कर रहे हैं चाहे सेल कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। इसके अलावा आता है नेक्स्ट सेल ऑफ परचेस बाय एनी पर्सन ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज। अगर कोई भी सेल या परचेस आप शेयर्स की करते हैं जिसका कि अमाउंट 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो उस ट्रांजेक्शन पे आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा आता है पेमेंट टू ए कंपनी और ए इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर और बॉन्ड्स। तो इसके लिए भी अगर आपका 50,000 से ऊपर का आप कोई पेमेंट करते हैं किसी भी कंपनी को या इंस्टीट्यूशन को डिबेंचर और बॉन्ड्स के लिए, तो उसके लिए भी आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है परचेज और सेल और गिफ्ट और ए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बाय एनी पर्सन और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी पर्सन कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के परचेस या सेल के लिए किसी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करता है जिसकी की वैल्यू 20 लाख रुपए से ऊपर है, या फिर जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यूशन है वो है, तो आपको इसके लिए पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट पैन कार्ड आप ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और बाकी जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सेम है जैसा कि पहले थे, कुछ ही इन्हीं ट्रांजेक्शन में चेंज किया गया है। तो अगर आप इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं 1 अप्रैल 2026 के बाद से, तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी लिमिट्स क्या हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये जो जितनी भी ट्रांजेक्शन दी हैं, टोटल 16 ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, इन्हें आप एक बार रीड करें और जाके देखेंगे कौन कौन सी लिमिट्स में कहाँ पे चेंजेस हुआ है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें।